गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप? और जिज्ञांशु, आप गुड अपने इवनिंग बारे सर। में थोड़ा सा सर बताओ मैं बेटा। ठीक हूँ। हाँ सॉरी बेटा, अपने बारे में थोड़ा सा सर बताओ। मेरा 10th बोर्ड्स में मेरा 98.8% आया था 10th बोर्ड्स में ऑफ द ईयर 2025-26 एंड टॉपर रह चुका हूँ। अच्छा, आपके मैथ्स में कितने थे और साइंस में कितने थे बेटा? मैथ्स, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स। मैथ्स में मैथ्स में 99 था। साइंस में 97 था। हम्म। सोशल साइंस में मेरा 99 था। एंड हिंदी में भी आई गेस मेरा 98 था। एंड इंग्लिश में मेरा 98 था। कंप्यूटर साइंस में मेरा फुल मार्क्स थे। अ, बेटा आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आपने मैथ्स का पेपर कैसे किया था कि आपके 99 जैसे अच्छे नंबर आए थे। आपने स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी मैथ्स के पेपर ड्यूरिंग द पेपर? सर ड्यूरिंग द पेपर अगर देखा मैथ्स ही है तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि मैथ्स एक ऐसा गेम है जहां पर आपको पूरी तरह से आपको मेंटली आपको काम रहना पड़ता है। अगर आपको सब कुछ आता है बट एंड मोमेंट में अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर आप लोग पैनिक कर जाते हो तो फिर आपका पूरा साल भर का जो मेहनत होता है वो पूरी तरह से वो खराब भी हो सकता है। यानी कि टिपिकली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने कैसे आपने प्रिपेयर किया, मतलब वो उसके ऊपर तो डिपेंड करता भी है। बट एट द एंड कि आप उसको कैसे आप उसे प्रेजेंट करते हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैंने यही सोचा था कि मतलब पूरा एग्जाम हॉल में मतलब मैं बेस्ट करके आऊंगा। मैंने ये सोचा था कि क्योंकि आपने मुझे ये सिखाया था कि जब पढ़ते हो तब मतलब प्रिपरेशन के वक्त खुद को आप बहुत ज्यादा कम मानो। और फिर जब आपको परफॉर्मेंस करना होता है तब आप ऐसा मानो कि आपसे बेहतरीन और कोई भी नहीं है। तो इसी के ऊपर मैंने बेस्ड करके मैंने अपना मैथ्स का एग्जाम दिया था। ओके बेटा। और आपने पहले कौन से क्वेश्चन किए थे, मतलब ऑब्जेक्टिव या कैसे कैसे आपने? पहले मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था, हाँ एमसीक्यू से। ओ, मतलब पहले 15 मिनट में ही मैंने वो जो कूलिंग टाइम में मैंने मतलब उसे निपटा दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। गुड बेटा। लगभग सारे वो हो जाते हैं, मतलब वो इजी होते हैं। इजी थे स्टैंडर्ड वो। मैथमेटिक्स भी मतलब बहुत ज्यादा इजी आता है कंपेरेटिवली। बच्चों के मन में थोड़ा मैथ को हाँ। लेके फेयर रहती है बेटा, आपके हिसाब से पेपर इजी था? मतलब कैसा था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था पेपर का? सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैथ हाँ सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैथ्स जो होता है वो बहुत इजी रहता है। अगर एक बच्चा वो जब सोचता है कि मतलब 10th का मैथ्स ही बहुत ज्यादा हार्ड है तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। 10th के बाद 11th 12th मतलब 10th इज जस्ट स्टार्ट ऑफ द जर्नी। हाँ। उसके बाद बच्चे को ये पता चलता है कि मतलब आप किस फील्ड में आप एंटर करना चाहते हो। हाँ। 10th इज जस्ट लाइक मतलब हाँ वैसे ही दे देता है। मतलब वैसे भी अगर कोई दे देगा आखिरी के 2 महीना भी अगर वो बहुत ज्यादा हो गया होगा सीरियस तब भी उसका आराम से उसका 95 उसका पार हो सकता है। हाँ। बट उसके बाद ही पता चलता है कि रियल गेम क्या है। तो एक बच्चा जो पिछले 10 दिन से भी जो अच्छे से पढ़ रहा है ना उसका भी अच्छे से उसका 70-80 मतलब 70-75 तो उसका आ सकता है मेरे माने तो। आउट ऑफ 80 ना? अ, बेटा ये बताओ, जैसे ये वैसे तो इवन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स भी इजी आता है। हाँ। वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट द मार्क्स। दो, तुम 100 आउट ऑफ 100 डिजर्व करते हो। आपका एक नंबर, आप कैसे थे अगर आप पास्ट में जाते तो एक नंबर कैसे करेक्ट कर सकते थे, 100 आउट ऑफ 100 कैसे कर सकते थे उसको? एक्चुअली में मैंने मतलब एग्जाम हॉल से पहले मैथ्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड होकर था। फिर एग्जाम हॉल में जैसे मैं गया तो मतलब एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ। मतलब मुझे क्लॉक मुझे नहीं दिख रहा था। तो मैंने टीचर को बोला कि मैम को क्लॉक मुझे दिख नहीं रहा है तो प्लीज उसको थोड़ा सा सेटअप कर मतलब आई गेस कि मेरी कोई गलती रही होगी या उनका कुछ मतलब मेंटल स्टेट उनका कुछ वैसा रहा होगा। तो हम्म। मतलब उन्होंने मुझे पूरे क्लास के सामने उन्होंने मुझे 5 मिनट के लिए उन्होंने मुझे डांटा था। तो आई थिंक कि उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब मेरा मेंटल स्टेट मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो फिर मैंने ये बोला कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। पूरा साल भर का मेहनत तो मैं उस एक 5 मिनट के कारण मैं बिगाड़ने नहीं दूंगा। तो चाहिए। मैंने सोचा कि ठीक है देखा जाएगा जो होता है, मैं तो अपना बेस्ट ही दूंगा। एंड ओके। उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो कर ही देते हैं और फिर वो हो ही गया था। और अगर जो 1 मार्क्स जो देखा जाए वहां पर फिर जब मैंने पेपर दिया तो पहले 15 मिनट में ही मैंने एमसीक्यूज को मैंने कर दिया था। और वो एमसीक्यूज मुझे इतने आसान लगे थे कि मैंने पूरा पेपर को मैंने चेक किया था एक्सेप्ट उन एमसीक्यूज को छोड़कर। और इसके कारण ही कहीं ना कहीं एक तो बहुत ही सिली मिस्टेक मेरा हो गया था। मतलब अच्छा डी का वैल्यू मतलब होता है B² - 4AC।
बट एक और ऑप्शन था कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC, तो मैंने डी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC मैंने कर दिया था, और वहीं पर ही मेरा मार्क कटा था। एंड वो इतना ज्यादा पेनफुल था मेरे लिए कि अभी भी मुझे याद है, जब भी मैं मतलब डी में देखता हूँ, मतलब ऑप्शन डी कुछ होता है तो डी फॉर बी स्क्वायर माइनस 4 AC मुझे दिख जाता है। तो वही मतलब सारे क्वेश्चंस को चेक करते रहना, यानी तुम्हारा सब्जेक्टिव वाइज पूरा था। किसी को कम मत समझना, और मतलब अगर ऑब्जेक्टिव को आपने मतलब एक बार रिव्यू कर लिया होता, बट वो इतनी इजी थे कि यू थॉट कि सारे सही होंगे, उसमें क्या ही देखना है। हाँ। ओके, मतलब तुम्हारे हाँ टेक्निकल सारे सही नहीं है, होंगे। बस ऑब्जेक्टिव में तुमने वैसे कर दिया और था। मैंने चेक भी किया था, हम मतलब मैंने चेक भी किया था, बट उसको ही मैंने चेक नहीं किया था। हाँ ये तो सही ही होगा, मतलब उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ ही दिया था। हाँ ये तो यही होना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 AC अंडर रूट तो वही पर ही मेरा मार्क कट गया था। बेटा आपने पेपर, मैथ्स का पेपर कितनी देर में अटेम्प्ट किया, सेक्शन वाइज बता सकते हो अगर याद है तो, कितनी देर में आपने अटेम्प्ट किया था? सेक्शन है तो मतलब मेरा वहां पर ही हो गया था, कूलिंग टाइम में ही मेरा हो गया था। मतलब एक तरफ मैं खुद को मैं काम डाउन कर रहा था, और दूसरी तरफ मतलब मैं क्वेश्चंस को भी मैं टिक मार्क कर रहा था कि चलो देखा जाएगा क्या होता है। और सेक्शन है मतलब मेरा 15 मिनट के आसपास मेरा हो गया था। और हम्म। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए भी 15 मिनट के आसपास ही मुझे लगे थे। सेक्शन सी में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, और सेक्शन डी में मतलब वो भी इजी आया था हमारे सेट में। हम्म। तो वो भी लगभग 30-40 मिनट में हो गया था, यानी कि पूरा पेपर मेरा 2 घंटा 20 मिनट के आसपास मेरा हो गया था। बेटा सेक्शन देखो, सी 40 मिनट एंड सेक्शन डी भी 40 मिनट। सेक्शन ई के लिए आई गेस 20 से 25 मिनट लगा था। एंड सेक्शन ए और सेक्शन बी में 30 मिनट हो गया था। रफली मुझे याद है, बट 2 hours 30 मिनट्स तक मेरा पेपर हो गया था। बेटा तुमने फिर रिव्यू किया था सारा ना, मतलब वापस चेक किया था, क्रॉस चेक किया था ना? हाँ, ऑप्शन मतलब MCQs को छोड़ के। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बाकी देखो तुमने पूरा बाकी और तो वही कर मेरा लिया ना। था। तो क्या तुमने रिव्यू किया था सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने सारे? हाँ उसको रिव्यू किया था, और उसमें मुझे एक तो गलती मुझे मिल गया था, वो स्टैटिस्टिक्स का एक तो डेटा मैंने रॉन्ग मैंने पुट कर दिया था, तो बाद में फिर वो मिल गया, वरना मेरा 4 मार्क मेरा और कम हो जाता। मतलब मतलब पहले जैसे, स्टेप में ही मेरा गलत हो गया था। हम्म, हाँ मैंने good। बोला थैंक गॉड कुछ तो मिल गया, वरना फिर नहीं कट नहीं, अच्छा जाता है, अच्छा है। 4-5 हमेशा मार्क। रिव्यू करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया कि पेपर 2 आवर 20 मिनट या 30 मिनट्स में ही करना चाहिए, और लास्ट 30-40 मिनट रिव्यू करना चाहिए। जिन भी बच्चों के मैंने आज तक पूरे नंबर के करीब देखे हैं, दे डू एग्जैक्टली लाइक दिस, 2 आवर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में दे विल डन विद पेपर, और बाकी 30-40 मिनट्स वो रिव्यू करने पे लगाते हैं। और तुम्हारी एक एडवाइस काफ़ी अच्छी थी कि हमें वहाँ पे किसी से कुछ इधर उधर की बातें नहीं करनी, इन्विजिलेटर से भी बात नहीं करनी है, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ। अच्छा बेटा, अभी देखो बच्चों। कुछ भी बात नहीं करना है, मतलब तुमको पता है कुछ दिक्कत है तब भी कुछ भी बात नहीं करना है। पूरा चुप, मतलब जाओ दे के आ जाओ, खत्म, दैट्स इट। तुम्हारा उनके साथ सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि तुम मतलब दे आर जस्ट द इन्विजिलेटर्स, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं करना, दैट्स इट। बेटा देखो, बच्चों का शायद मैथ पहला पेपर आ रहा है जो उनको थोड़ा सा टफ लगता है। तो तुम क्या एडवाइस दोगे कि उनके सारे पेपर फ्यूचर में भी अच्छे जाएं आफ्टर मैथ्स, क्या मतलब क्या करें वो लोग कि बाकी भी अच्छे जाएं उनके पेपर? बेटा आपको आवाज आ रही है? मैं तो उन्हें यही कहना चाहूंगा कि पहला मतलब पहला डे इज जस्ट लाइक द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच। यहाँ पर ही अगर आप लोग अपना सारा एनर्जी को अगर आप, हाँ हाँ, हम्म। पहला गेम इज जस्ट लाइक द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच। यहाँ पर ही आपको मतलब अपना बेस्ट करना होता है, ताकि आप मेंटली आप विन कर जाए, बट इतना भी ज्यादा खुद को ड्रेन आउट मत कर देना कि आपका बाकी सारे पेपर्स आपका लॉस हो जाए। तो इसीलिए मैं यही करना चाहूंगा कि बाकी एग्जाम्स को भी उतना ही ज्यादा इफोर्ट देना जितना मैथ्स के लिए दिए हो। ओके बेटा। और बेटा कोई फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप बच्चों को देना चाहोगे कि एग्जाम से पहले क्या करें, जैसे बच्चे वहाँ एग्जाम हॉल पे जाके भी कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ें कि ना पढ़ें, या तुम एक थॉट कोई बोलना चाहते हो? हर बंदा एक थॉट से अपने आप को डिफाइन करता है, कोई ना कोई थॉट जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिससे तुम बच्चों को गाइड करना चाहो, अपने जूनियर्स को। जो थॉट मुझे अच्छा लगता है दैट इज सत्यमेव जयते, क्योंकि इसमें ही मतलब पूरा चीज उसमें इवॉल्व आउट हो जाता है। अगर आपने अपना कर्म अगर आपने अच्छे से किया है, मेहनत अगर आपने अच्छे से किया है, तो आखिरी दिन भी अगर मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, तब भी मैं अपना बेस्ट में कर ही जाऊंगा। मतलब थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ता है, बट मतलब लास्ट मोमेंट में इतना कुछ नहीं पढ़ना होता है। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आपको पता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो हो ही जाएगा। इतना कुछ पैनिक करने का कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए। तो इन नटशेल द पेपर वाज इजी। आपको एग्जामिनेशन में हॉल में किसी से बात या अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको एक बार रिव्यू जरूर करना है पेपर को हाँ अच्छे से,
और आपको खुश रहना है। हाँ। ठीक है बेटा, मैं बच्चों को ये मैसेज दे देता हूँ। एंड हाँ, ऑल्सो खुश इन तो रहे। बिलीव कि तुम थोड़ा सा ऐसे ही लगे रहो। वी हैव लॉन्ग वे टू गो, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हासिल करनी है। और आई होप कि तुम लाइफ लॉन्ग काफ़ी अच्छा करते रहो। मैं सीरियसली चाहता हूँ, हमारे यहाँ से कुछ बच्चे हैं जिनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, तुम वो तोड़ो। आई रियली विश कि तुम वो रिकॉर्ड्स तोड़ो। जो कुछ कुछ फील्ड मतलब सब्जेक्ट वाइज भी हैं, बच्चों के एडवांस वाइज भी हैं, और बाकी बाकी और चीज़ें भी हैं जो मैं चाहता हूँ 1 to 1 एक दिन हम बात करेंगे, तुम सारे रिकॉर्ड तोड़ो। और अपने जूनियर्स को भी इंस्पायर करो कि वो रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। जो आप तोड़ोगे, आपका जूनियर फिर उसको तोड़े, मजा आता है उसी में। ठीक है बेटा, अब मैं आपका ये मैसेज बच्चों को दे देता हूँ, और शायद वो अच्छा फील करेंगे आपकी बातें सुनकर। और मैं बेटा फिर इस मीटिंग को मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ये वीडियो देख के थोड़ा टेंथ का पेपर कूल, जैसे मैं चाहता हूँ कि ठंडे दिमाग से बोर्ड का पेपर देने जाए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है लाइफ का, वो कुछ ऐसा नहीं होता है। मतलब तुमने एक बहुत बढ़िया लाइन बच्चों को बोली थी, अगर उनमें अकल होगी तो, कि टेंथ का पेपर विल आएगा, अच्छे से वो एंजॉय करते चले जाएंगे। फिर उनको पता चलेगा कि एक्चुअल बैटल तो 11th में स्टार्ट होता है। 10th तक तो ठंडा रहना होता है बस, कि सारा पेपर अच्छे से दे दो। हाँ, एवरी जेन्युइन स्टूडेंट शुड गेट गुड मार्क्स, अपना बेस्ट करके। ठीक है बेटा, अब मेरे ख्याल से आप यू गो ऑन योर मिशन। मैं ये चीज़ें वीडियो बच्चों तक पहुंचा देता हूँ। एनसीईआरटी खत्म करो केमिस्ट्री। ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, टेक केयर बेटा।